हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं 2023 का जो है, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2023 में जो है पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो इसमें सामान्य विज्ञान के हम क्वेश्चन देखेंगे, और इसका जो है आप लोग जीके का क्वेश्चन नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिएगा। इससे पहला वाला वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है जीके का, उसमें 50 क्वेश्चन जो है करा दिया गया है सामान्य ज्ञान का, और इसमें हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फटाफट जो है हम लोग जो है क्वेश्चन और आंसर करते चलेंगे। तो सामान्य विज्ञान के देख सकते हैं प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में जो है पाया जाता है। तो तीनों रूप में जो है क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु जो है पाए जाते हैं तीनों रूप में, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है। तो इसका अनुपात जो है क्या होता है ये बताना था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात जो है 8, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो धोवन सोडा में जो है, और सोडा का जो है सूत्र भी पूछा जाता है, तो उसको भी जो है आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का जो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का जो है, 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। तो किए गए कार्य की जो है मात्रा होती है, यह कितना होगा, तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 72 जूल। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का जो है, जब कोई वस्तु वृत्तीय वित्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो लगने वाला बल जो है वह क्या कहलाता है, तो अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, जो कि कोरोना टाइम में जो विटामिन सी कैप्सूल जो है नहीं मिलता था, ना ही टैबलेट मिलता था, ना ही कैप्सूल मिलता है। ठीक है, जिससे लिमसी और सेलिन वगैरह आता है। तो यहाँ पर जो विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, या विटामिन सी कैप्सूल खरीदिएगा ना, तो उस पर मॉलिक्यूल नेम जो है दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी विटामिन डी का भी जो है पूछा जाता है, तो उसका भी जो है याद रखिएगा आप सभी, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो एसआई मात्रक से भी संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पर वस्तु के विभवांतर द्वारा, यानी कि बी ऑफ, यहाँ पर देख लेते हैं और भी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वस्तु के विभवांतर द्वारा भी किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा, यानी कि यहाँ पर वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, हाँ ये सही होगा। यानी कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ना आप सभी का, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, साबुन में क्या पाया जाता है। तो हम लोग जो है साबुन उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है क्या पाया जाता है, तो 59 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बी ऑप्शन, उच्च अनुभार वाले कार्बनिक जो है वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण। अगर आप लोग लैब किए होंगे 10th क्लास में तो आपको पता भी होगा। चलिए यहाँ पर फ्यूज तार का गलनांक होता है, हम लोग जो है बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, अपने घर में यूज करते हैं बिजली बोर्ड, तो उसमें जो है उपयोग होता है। तो यहाँ पर पूछा गया उसी का, फ्यूज का जो है तार का गलनांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल जो है कम होता है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से जो है लिया गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 61 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आयरन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होता है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि ये ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। तो सामान्य तौर पर जो है विद्युत धनात्मक तत्वों की जो है संयोजकता होती है, तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, 1 2 3। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का जो है राइट आंसर हो जाएगा चाल, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, आधुनिक आवर्त श्रेणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो कौन से तत्वों का जो बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो 65 का जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी 18वें का जो है होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, ग्लेना किसका अयस्क होता है? तो ग्लेना जो है यह किसका अयस्क होता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये हो जाएगा। ठीक है, सल्फाइड अयस्क होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विद्युत सेल किसका जो है स्रोत है? ओके, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का जो है राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का जो है विद्युत सेल स्रोत है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो अवतल लेंस से जो है बना प्रतिबिंब होता है उसका 1 से कम होता है, यानी कि सी ऑप्शन होगा उसका राइट आंसर। ठीक है, 69 का सी ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो यह जो है किस पर निर्भर करता है? तो आवेग पर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। हाँ, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो किस कारक पर जो है निर्भर नहीं करता है, तो ये तो दाब ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन ही। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो है किसके रूप में जाना जाता है? आवेग के रूप में नहीं जाना जाता है, त्वरण के रूप में भी नहीं होगा, भार, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के रूप में जो अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु जो है अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति जो है वह सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा होता है, गैस में भी नहीं, द्रव्य में भी नहीं, निर्वात में भी नहीं, ठोस। हाँ, ठोस में जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है, जैसे रेल की पटरी में आप लोग जो कान लगा करके सुन सकते हैं, उससे पता चल सकता है। ठीक है, यानी कि ठोस होता है, रेल की पटरी लोहा का बना होता है ना। यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, +4D क्षमता लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होता है? जो चश्मा बनाता है उसको ये सब चीज़ पता होगा। ठीक है, अगर आप में से कोई चश्मा बनाते हैं तो उनको पता होगा, नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर +0.25 m राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस रंग के जो परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के जो है परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो वैगनिक रंग। और देखिए आप लोग जो है आज की
में ना हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप सभी जो भी छात्र हमारा वीडियो देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं, तो आप लोग जो है ना 10th और 12th तो कीजिए साइंस से। 10th तो कोई फिक्स ही रहता है सबका, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड से कीजिए, लेकिन 12th जब करते हैं ना तो साइंस स्ट्रीम से ज़रूर कीजिए। उसके बाद टेक्निकल डिग्री की ओर जाने का कोशिश कीजिए, या आपके परिवार में या फैमिली मेम्बर्स में कोई अगर पढ़ता है छात्र तो उनको बोलिए टेक्निकल कोर्स करने का, ठीक है, डिप्लोमा वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह, ठीक है। बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो है बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा कोर्स जो है कराया जाता है, और आप लोग ये सब कोर्स कर लेंगे ना तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी जो है आप लोग स्थिति देख ही रहे हैं, बेरोजगारी कितना बढ़ते जा रहा है, वैकेंसी ही नहीं आ रहा है, तो फिर जॉब कहाँ से संभव हो पाएगा। इसलिए जो है आप लोग अपना एक स्किल भी अपने अंदर ज़रूर से ज़रूर रखिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग आगे काम करके जो है खा सकें, ठीक है। स्किल तो जितना रखिए उतना बेस्ट है, लेकिन आप लोग टेक्निकल कोर्स की ओर भागिएगा, क्योंकि आज के डेट में बीए करने से कोई लाभ नहीं है, या बीएससी करते हैं तो भी, क्योंकि ये 4 साल को जो है ना बर्बाद होता है ये 4 साल। इसमें जो आप लोग 2 साल का कोई टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, या 4 साल का टेक्निकल कोर्स करेंगे ना तो ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। लेकिन ये 4 साल जो है बीए करेंगे फिर भी आप लोग जो है कोई चीज़ का फॉर्म सिर्फ भर सकेंगे, कंपटीशन फेस करना ही होगा। इससे बढ़िया टेक्निकल कोर्स करके उसमें कंपटीशन फेस करके जॉब मिल सकता है आसानी से, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल रहेगा तो उसमें आधा जो है जनरल वाले कैंडिडेट तो छट ही जाते हैं, इसलिए आप लोग को ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने देखा है अभी जो है काफ़ी लोग जो है परेशान रहते हैं, इसलिए आप लोग को इस वीडियो में हिंट दे दिए हैं हम, ठीक है। और आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं आप लोग के नॉलेज के लिए होता है, ठीक है। आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो देखिएगा तो जानकारी मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सदिश राशि है, तो सदिश राशि आप लोग 78 का जो है सदिश राशि क्या है, तो बल है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया 1a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 79 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10⁻−10m, ठीक है। ये ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या से संबंध दर्शाता है, तो ये किस पर दर्शाता है, तो ये आप लोग जो है साइंस में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। F/R/2 दर्शाता है, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं की किस गुण के कारण उसके जो है पत्थर बनाने में आसानी होती है, ठीक है, यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है। अधात्विक अधाधरणीयता, ठीक है, सी ऑप्शन, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो 7 से कम होता है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का तो ज़्यादा रहता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का भी रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसकी क्षमता डैश थी, तो उसकी क्षमता जो है यहाँ पर 500 वाट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट एक व्यक्ति 20 kg के सामान को ज़मीन से 2m ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, यहाँ पर जी का मान दिया गया है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 400 जे निकल के आएगा, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो आरोपित बल जो है यह क्या कहलाता है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। तो चलिए ऑप्शन पहले देख लीजिए आप सभी, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में जो है विद्युत स्थितिज बल, ठीक है, ज्वारीय बल, ये भी नहीं होगा, नाभिकीय बल, यानी कि ये जो है नाभिकीय बल राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है,
तो किसका उपयोग जो है नहीं होता है, तो मिट्टी का जो उपयोग नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक का होता ही है, कांच का भी होता है और पानी का भी होता है। ठीक है, काटते हैं तो पानी में का जो है उपयोग हम करते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1/6 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को जो है व्याख्यायित करता है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है न्यूटन का गति, ये भी नहीं होगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं होगा, जड़त्व का नियम, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का कॉन्स्टेंटन डैश धातु के जो है मिश्रण करके बनाया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन CuNi। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो ये जो है किस से संबंध रखता है, तो इसका जो है बी ब्लॉक से संबंध रखता है, यानी कि बी ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कार्य करने की दर डैश कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो है वह क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, तो बनने वाली जो है लहर डैश होती है, तो 92 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, अनुदैर्ध्य होता है ना। चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है, तो बीच का कोण जो है वह क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं, 90, यानी कि 90 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो है संयोजकता है, तो ये जो है क्लोरीन की संयोजकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 ही होगा, ये ऑप्शन ही। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में जो है संचारित होती है, तो विरल रूप में जो है संचारित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पेरेनकाइमा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, हमारे आँख की दूरी बिंदु होती है, तो हमारे आँख की जो है दूरी बिंदु होती है वह क्या होता है, तो 96 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, अनंत होता है। ठीक है, और हमारे आँख पर जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है किसी भी वस्तु का, इसलिए हम लोग जो उस वस्तु को सीधा देख पाते हैं, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो बाइक के जो है मिलर के रूप में जो है क्या उपयोग किया जाता है, यानी कि बैक देखने के लिए, तो उत्तल लेंस का जो उपयोग किया जाता है। आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, किसी सेट में आप लोग को देखने को मिलेगा। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जो होता है वह कितने वाट के बराबर होता है, तो 97 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भार का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो भार का मात्रक और मात्रक से संबंधित तो 100% जो है आप लोग गारंटी है जो आएगा ही आएगा, 1 से 2%। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो भार का जो है मात्रक होता है, तो क्या होता है भार का मात्रक, तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन होता है ना। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश वर्ष डैश का जो है मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मात्रक है, तो दूरी की जो है मात्रक, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में जो परिवर्तन की दर को उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का त्वरण। ठीक है, उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का साइंस का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट 2023 का प्रीवियस ईयर का साइंस। ओके, और 2023 का जो है आप लोग सामान्य ज्ञान का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जिस पर ये थंबनेल लगा हुआ है ये वीडियो जरूर से जरूर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को अभी जो है 2025 से लेकर के, ठीक है, बैक में 2023 तक जो है करवा चुके हैं और भी 2 दिन समय है, तो आप लोग के लिए कोशिश करेंगे और भी 1-2 साल का जो है करवा दें जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में आपको सभी क्वेश्चन बना करके आना है। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ के रहना है, ये आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा हमारे चैनल का, ये आप लोग अभी ही याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग बाद में कहिएगा नंबर, तो नंबर जो हम कुछ छात्र को जो प्रोवाइड कराए थे वीडियो में, वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग सेव करके अपना मेरा नंबर जो है रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बाद में मांगिएगा तो हो सकता है हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि सभी छात्र जो है फिर मैसेज करने लगते हैं तो फिर हमें थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, इसलिए जो है अभी जो है ऑफ़र आप लोग के लिए था और आप लोग जुड़े हुए रहेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में भी कुछ ऑफ़र आपको मिले हमसे जो है डायरेक्ट बात करने का, आपका प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए ना बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।